हेलो गाइस। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एसकेपी लर्निंग। तो आज अभ्यास श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे राज उत्पत्ति ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि किसका कथन है कि रक्त संबंध से समाज को जन्म दिया और कालांतर में समाज ने राज्य की उत्पत्ति हुई। ए जैक्स है, बी लास्की है, सी माइकाइबर और डी कह रहा है मित्रों गार्नर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइकाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से पित्त प्रधान सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ए ग्रीन, बी लास्की, सी रूसो और डी कह रहा है मित्रों अरस्तु। तो आप जानते हैं कि जो पित्त प्रधान सिद्धांत के प्रतिपादक में मेन नाम आता है अरस्तु का और एक नाम आता है हेनरी मैन का। तो ये दोनों नाम पित्त सत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में है। एक क्वेश्चन आता है कि कुटुंब सबसे पहले सामाजिक संगठन था जिसके फैलने से राज्य की उत्पत्ति हुई, यह कथन किसका है? सर हेनरी मैन, बी अरस्तु, सी ग्रीन और डी कह रहा है फेजर। तो मित्रों इसका जो है सन हेनरी मैन हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? पहला कह रहा है ए ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत एक ही है। दूसरा कह रहा है ऐतिहासिक व विकास सिद्धांत अलग अलग है। सी कह रहा है ऐतिहासिक सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत से कोई संबंध नहीं और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो ऐतिहासिक सिद्धांत तो उसी को हम लोग विकासवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस विचारक के अनुसार कुटुंब प्रारंभिक सामाजिक संगठन है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी हेनरी मैन और डी कह रहा है जॉन रॉल्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेनरी मैन। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, निम्नलिखित सिद्धांतों में से वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य विकास की धीमी प्रक्रिया का परिणाम है? ए सामाजिक समझौता सिद्धांत, बी महासत्तात्मक सिद्धांत, सी विकासवादी सिद्धांत और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो पूछा रहा है कि राज्य के विकास की धीमी प्रक्रिया यानी सतत विकास का परिणाम है विकासवादी सिद्धांत। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि पितृ तत्व सबसे मुख्य है? वंश गणना पिता के द्वारा होती है न कि माता के द्वारा। कुटुंब का पिता कुटुंब के सभी सदस्यों को आर्थिक तथा धार्मिक कार्यों को नियंत्रित करता है। ए कह रहा है जैक्स, बी कह रहा है गार्नर, सी कह रहा है फिंगिस और डी कह रहा है मित्रों माइकाइबर। इस प्रकार राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गार्नर। आगे देखिए, पित्त प्रधान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हेनरी मैन, एडवर्ड जैक्स, प्लेटो, ग्रीन। तो आप जानते हैं कि पित्त प्रधान सिद्धांत के प्रतिपादक हेनरी मैन है, अरस्तु हैं जिनको हम एरिस्टोटल भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेनरी मैन। आगे देखिएगा मित्रों, आगे देखिएगा, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है मित्रों? ये दैवी सिद्धांत, बी शक्ति सिद्धांत, सी आर्थिक सिद्धांत और डी कह रहा है ऐतिहासिक सिद्धांत। तो ऐतिहासिक सिद्धांत। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, कह रहा है कुटुंब के संगठन में सभी मनुष्य एक ही देवता की पूजा करते हैं, एक ही धर्म को मानते हैं, उस समय धर्म ही कानून होता था, यह कथन किसका है? ए हेनरी मैन, बी जैक्स, सी ग्रीन और डी कह रहे हैं बोसांके। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जैक्स हो जाएगा। आगे देखिए कि धर्म सम्मान रक्त का प्रतीक, उसकी एकता पवित्रता और दायित्व की अभिव्यक्ति है, यह कथन है। ए ग्रीन का, बी मैकियावली का, सी विल्सन का और डी कह रहा है मित्रों मार्क्स का। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों विल्सन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसने कहा कि प्रमुख जादूगर से राजा बनने का चरण चरण आसान आसान है? ए गार्नर, बी गिलक्राइस्ट, सी स्पिनोजा और डी कह रहा है मित्रों जैक्स। तो राइट ऑप्शन इसका मित्रों हो जाएगा गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसने राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। बी कह रहा है युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के आदेश। सी कह रहा है राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौता, राजनीतिक नेतृत्व और सी कह रहा है रक्त संबंध, संविदा, समझौता, अराजकता। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन है रक्त संबंध, धर्म बनता है, युद्ध, राजनीतिक चेतना। आगे देखिएगा, कथन ए और बी दिया गया, आर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि अरस्तु के अनुसार राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, अरस्तु के अनुसार राज एक नैसर्गिक संस्था है। तो दोनों सही हो जाएगा, आर ए दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखिएगा,
निम्नलिखित में से राज्य के विकास की सहायता करने वाले 4 तत्व हैं। ए धर्म, सरकार, जनसंख्या, शक्ति। बी धर्म, रक्त संबंध, शक्ति व राजनीतिक चेतना। सी कह रहा है जनसंख्या, धर्म, भूखंड और सरकार। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाए, धर्म होगा, रक्त संबंध होगा, शक्ति होगी, राजनीतिक चेतना। आगे देखिएगा, किसने कहा कि राज्य निर्माण के सभी तत्वों की तरह जिस रक्त संबंध व धर्म भी सम्मिलित है, राजनीतिक चेतना जो सबसे मुक्त तत्व है, किसका कथन है? ए गार्नर, बी गिलक्राइस्ट, सी बोसांके और डी कह रहा है मित्रों गेटल। तो गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राज्य निर्माण के सभी तत्वों की तरह रक्त संबंध और धर्म भी सम्मिलित है, राजनीतिक चेतना जो सबसे मुक्त है, गिलक्राइस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, राज्य की उत्पत्ति का सहायक कारक है रक्त संबंध, स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति, उपयुक्त दोनों। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह किसने कहा? तो मित्रों दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। तो राजनीतिक चेतना की बात अगर होगी तो विकासवादी सिद्धांत, जिसको ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहते हैं, हो जाएगा। आगे देखिएगा, मानव समाज की प्रारंभिक अवस्था में पितृ प्रधान कुटुंब व्यवस्था ना होकर मातृ प्रधान व्यवस्था थी, यह कथन किसका है? ए जैक्स का, बी मॉर्गन, सी मैकलेनन और डी कह रहा है टी.एच. ग्रीन। तो मॉर्गन हो गए, ये सब क्या है? मास सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आगे देखिए, किसने कहा कि रक्त संबंध तथा धर्म एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं? ए गेटेल, बी वुड्रो विल्सन, सी कह रहे हैं जैक्स और डी कह रहे हैं दुर्खिम। तो इसमें गेटेल हो जाएंगे राइट ऑप्शन में। आगे देखिएगा कि इनमें से कौन सी विशेषता विकास कर धर्म ने राज्य के विकास में योगदान दिया? ए शक्ति व विश्वास, बी सम्मान व आदेश पालन, सी समझौता और डी कह रहा है मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आप सही ऑप्शन इसको जो है बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों सम्मान हो जाएगा, आदेश पालन। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार रक्त संबंध जो कि राज्य की उत्पत्ति के कारणों में मुक्त तथ्य निम्न में से क्या अभिप्राय है? समान रक्त संबंधों पर आस्था, राजा की निर्कुशता पर आस्था, राजा की सदिच्छा पर आस्था और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो समान इच्छा रक्त संबंधों पर आस्था राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पितृ प्रधान व्यवस्था के आलोचक विचारक कौन है? ग्रीन और हॉब्स और रूसो और सी कह रहा है लॉक और ग्रीन और डी कह रहा है मैकलेनन और जैक्स। तो मित्रों मैकलेनन और जैक्स ये मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में आते हैं। आगे देखिएगा, प्रारंभिक प्रदेश राज्य कौन सा था? प्राच्य साम्राज्य, आधुनिक साम्राज्य, समतावादी साम्राज्य। और तो प्रारंभिक प्रादेशिक राज्य प्राच्य साम्राज्य की श्रेणी में आता है। आगे देखिए, प्रारंभ में उपजाऊ घाटियों में कौन सा राज्य स्थापित था? रोमन राज्य, प्रारंभिक प्राच्य राज्य, मध्य मुद्गीन राज्य और आधुनिक राज्य। तो प्रारंभिक प्राच्य राज्य। आगे देखिएगा, धर्म सत्ता विरोधी विचारक के रूप में जाना जाता है, यानी धर्म का जो विरोध किया था ऐसा कौन विचारक था? तो मैक्लियड थे। आगे देखिए, नागरिक और प्रजा में भेद किसके द्वारा किया गया? कि नागरिक और प्रजा में भेद रूसो द्वारा किया गया। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सबसे पहले। धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए मित्रों।